संपूर्ण स्वास्थ्य की बात आचार्य बालकृष्ण जी के साथ। रेडियो सिटी से मैं हूं पंकज जीना और ये है संपूर्ण स्वास्थ्य की बात आचार्य बालकृष्ण जी के साथ। स्वास्थ्य कई पहलुओं से मिलकर बनता है। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए एक अच्छी नींद से लेकर नियमित आहार जरूरी है। अच्छे तन के साथ एक स्वस्थ मन हो तो कमाल जोड़ी बन ही जाती है। यहां तक कि उपचार के लिए औषधि का भी संपूर्ण होना जरूरी है। इसीलिए पतंजलि लेकर आ रहे हैं इंटीग्रेटेड पैथी, एक स्वस्थ जीवन के लिए संपूर्ण उपचार पद्धति। और इसी पर आपसे बात करेंगे आचार्य बालकृष्ण जी। पर उससे पहले सवाल यह है आचार्य जी कि आपको कब लगा कि आपको हेल्थ एंड वेलनेस की तरफ जाना चाहिए और इस क्षेत्र में कुछ बड़ा काम करना चाहिए? जब हम छोटे थे हमको ये लगता था कि जो सबसे पहले जहाँ से हमारी यात्रा अलग होते गई, बचपन में था मुझे बड़ा अच्छा लगता था। कोई वेद मंत्रों को उच्चारण करता था, श्लोक या थोड़े आध्यात्मिक रुचि टाइप जैसे होती है ना, तो उस टाइप वाले में मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। कोई पंडित जी से पढ़ रहा है, बोल रहा है, ऐसा कर रहा है, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। और थोड़ी सी घर की प्रवृत्ति थोड़ी आध्यात्मिक थी, तो मुझे लगता था कि मुझे भी ना ऐसे ही विद्वान बनना है। तो ऐसा सोचते सोचते फिर हम निकल गए संस्कृत पढ़ने के लिए। फिर गुरुकुल में पढ़े तो गुरुकुल में हमको लगा, लोगों ने फिर वहाँ पढ़ते पढ़ते कि साधना करी जाती है, उसके लिए तपस्या भी करी जाती है। फिर जीवन क्या है, ये जीवन तो अनित्य है, ईश्वर तो जो है नित्य है। फिर हमको लगा कि अनित्य है तो क्यों खोना अपने आप को, फिर नित्य के लिए ढूंढो। फिर वहाँ से निकल लिए जंगल में। तो ज़्यादा तो पता नहीं था, अब लोग तरह बुद्धिमान होता तो हम भी कहीं सुटट पुटट रहते। तो बुद्धि जब अलग धारा में निकल पड़ी तो हम चल पड़े। फिर गुरुकुलों के चक्कर में एक गुरुकुल छोड़ा, दूसरा छोड़ा, तीसरा छोड़ा, तीसरे गुरुकुल में पहुंचे तो स्वामी जी भी मिल गए। तो वो भी उसी तरह से चल रहे थे, भटकते। तो दोनों भटकती हुई आत्मा वहाँ मिल गए। तो आचार्य जी, गुरु जी से मिलने के बाद फिर आपने कैसे ठाना कि आपको आध्यात्मिक रास्ते पर ही जाना है? आध्यात्मिक रास्ते पे रहना है ये तो तय था कि हमें दुनियादारी, सांसारिकता, उन चक्करबाजी में नहीं जाना है। पर करें क्या यह निश्चित नहीं था कि हमारे पास कितने विकल्प थे। हमारे पास 2-3 विकल्प थे। या तो हम कोई संस्कृत गुरुकुल वगैरह, स्कूल वगैरह टाइप खोलते, या फिर हम लोग जैसे हम लोगों ने सीखा था गुरुकुल में संध्या हवन वगैरह जो भी हम कराते हैं, सब यज्ञ वगैरह, पुरोहिताई वगैरह टाइप वो करें। तीसरा था कि कथा प्रवचन जैसे कथा वगैरह करते हैं, वो विकल्प था। मतलब सीमित थे। चौथा यह था कि इसको करने के लिए भी तो फिर भी जगह चाहिए। तो उस समय पर फिर यह था कि हम किसी आश्रम में जाएं, पहले से बने हुए बड़े बड़े मठ मंदिर आश्रम है, किसी का शिष्य बन जाए, चेला बन जाए। फिर वहाँ जाते तो फिर हमारे लिए क्या था कि वहाँ की जो परंपराएं और मर्यादाएं, हम किसी परंपरा और मर्यादा के विरोधी नहीं हैं। हमारे लिए यह था कि हमें सिर्फ एक परंपराओं के नाम पर किसी भी तरह का आडंबर को जिंदगी में नहीं ढोना है। एक तो ये संकल्प था। दूसरा था कि हमें भारतीय संस्कृति का वह पक्ष, जो पक्ष मानवता के लिए जरूरी है, यानी जो उदात्त पक्ष, आप कहेंगे क्या है बाकी जरूरत नहीं है, बाकी होने न होने से भी जिंदगी चल सकती है, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके हुए बिना जिंदगी चल नहीं सकती है। तो हमने कहा कि हम उस पक्ष को लेंगे। तो हम लोगों ने बहुत विचार किया। तो हमने कहा कि अब हम विशुद्ध रूप से पूजा पाठ, कर्मकांड, इन सब चीजों को न करते हुए हम योग और आयुर्वेद को आश्रय बनाएंगे। योग और आयुर्वेद को आधार बना करके हम अपने जीवन को या अपनी यात्रा को या अपने विचार को हम आगे बढ़ाएंगे। संपूर्ण स्वास्थ्य की बात में आगे और भी जानेंगे उनके जीवन के बारे में, उनके विचारों के बारे में जानेंगे, कैसे उन्होंने योग और आयुर्वेद के साथ यात्रा को आगे बढ़ाया। सिर्फ रेडियो सिटी के एकमात्र शो संपूर्ण स्वास्थ्य की बात आचार्य बालकृष्ण जी के साथ में। संपूर्ण स्वास्थ्य की बात आचार्य बालकृष्ण जी के साथ।